पापियों का मैं प्राण हर लेता हूं। आज के समय में बहुत से लोग गांव बाजार में रहते हैं। गांव के लोग बाजार में आते हैं, बाजार से कटा कटाया मांस लेके घर चले जाते हैं और ले जाकर के पका के बना खा लेते हैं। अगर कभी उनसे कुछ कहा जाए तो कहते हैं भाई हमने तो जीव हिंसा का काम किया ही नहीं, हमने तो मुर्गे की बकरे की गर्दन नहीं काटी, ये सब्जी के रूप में हम बना के खा रहे, हम तो बाजार से खरीद के ला रहे, तो हमको तो इसका दोष लगेगा नहीं। लगेगा क्योंकि आपके गीता में इस बात का जिक्र है, महाभारत पर्व में इस बात का जिक्र है। और प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने मनुस्मृति में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने साफ साफ बताया, अर्जुन से भगवान कृष्ण समझा रहे, बता रहे, हे अर्जुन देखो इस धरती पर 8 लोगों को सजा दी जाती, मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला, मांस बढ़ाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला। ये 8 लोग पापी होते हैं। 8 लोगों को अगले जन्म में काटा जाएगा। गुरु महाराज एक बार दिल्ली में सत्संग सुना रहे थे। स्वामी जी महाराज कहने लगे कि अब तो भारत में रहने वाली नारियां, जिनको सीता, सावित्री, अनुसुईया कहा जाता था, अब ये हमारे भारत में रहने वाली देवियां भी शराब और सिगरेट पीने लग गई। गुरु महाराज ने कहा अपने हाथ से जानवर की गर्दन ये देवियां भी काटने लगी। गुरु महाराज ने कहा, अय देवियों, आपको तो मालूम है जब आपके गर्भ से बच्चा बाहर जाता है तो कितनी पीड़ा होती है। आपके बच्चे की गर्दन पे छुरी चलाई जाए तो आपको कितना दर्द होगा। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, अय देवियों, आपके घर में अगर कोई नातेदार, रिश्तेदार शराब पीने वाले, मांस खाने वाले आ जाएं, अगर आपके घर में मांस पकाया जाए तो कभी आप अपने हाथ से मसाला मत पीसना, वरना आपको भी कर्म दोष लगेगा। तो 8 लोग तो सजा के भागीदार होते ही हैं। लेकिन अगर माताएं बहनें आपके घर में मांस पकाया जाए और आपने हाथ से मसाला पीस दिया तो भी आपको कर्म लगेगा, दोष लगेगा और इसका फल भोगना पड़ेगा। तो महात्मा तो सच्ची बात समझाने आते हैं। हम आप कहते हैं भाई हम सत्संग में क्यों जाएं? सत्संग में जाएंगे तो मांस, मछली, अंडा, शराब छोड़ना पड़ेगा। बाबा जी के पास जाएंगे तो छोड़ना पड़ेगा। आज हम आप छोड़ें ना छोड़ें, आज हम आप माने ना माने, लेकिन एक समय आएगा मानना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरी ना मानो यमराज तो मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। बाबा जी की बात हम आप माने ना माने, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वो धर्मराज हमको आपको मनाएंगे कब? जब सासों की पूंजी पूरी होगी। जैसे ही शरीर का समय पूरा हुआ, वह मालिक ऊपर से आवाज देगा कि अरे भाई फलाने सिंह, अब ये किराए का मकान आप खाली कर दो, समय पूरा हो गया। ये मनुष्य शरीर हम लोगों को किराए का मकान मिला है। इस किराए के मकान में रहता कौन है? इसमें आत्मा रहती। आत्मा शरीर के अंदर नहीं रहती। आत्मा का रूप हवा रूप नहीं होता। आत्मा रहती कहाँ है? आत्मा का रूप क्या है? इन सभी बातों की जानकारी के लिए जब हम लोग महात्मा के सत्संग में जाएंगे तो महात्मा सही बात बता देंगे। अगर आत्मा का रूप हवा रूप होता तो आदमी को मरते समय शीशे में या प्लास्टिक में बंद करके हवा को पकड़ लेते लोग। अगर आप हवा को पकड़ना चाहें तो गुब्बारे में प्लास्टिक में बंद करके आप उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन आत्मा का रूप क्या है? आत्मा कहाँ की रहने वाली है? आत्मा के ऊपर 8 की गांठ कैसे लग गई? आत्मा के अंदर आंख थी, वो कैसे बंद हो गई? अब आत्मा कहाँ की रहने वाली है? वापस अपने देश कैसे जाएगी? जब ये शरीर नहीं मिला था तो आत्मा कहाँ रहती थी? जब ये शरीर छूट जाएगा तो आत्मा फिर कहाँ जाएगी? इन सभी बातों की जानकारी के लिए महात्मा के सत्संग में जब हम आप जाएंगे तो सच्ची बात महात्मा समझा देंगे। तो ये शरीर किराए का मकान है, सासों की पूंजी किराया है। समय पूरा होगा, शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाता है तो उस समय ये कंठ चक्र, जहां अष्टांगी महामाया का निवास होता है, वो आवाज को बंद कर देती। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये पीछे जो रीढ़ की हड्डी जाती है, जहां रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां गुदा चक्र है।
गुदा चक्र पे गणेश का निवास स्थान होता है, 4 पंखुड़ी का कमल है। गणेश का काम है मल विसर्जन करने का। उसके ऊपर में इंद्री चक्र है, 6 पंखुड़ी का कमल है, ब्रह्मा का निवास है, उनका काम है पैदा करने का। उसके ऊपर में नाभि चक्र है, यहाँ भगवान विष्णु का निवास है, इनका काम है पालन करने का। उसके ऊपर में हृदय चक्र है, यहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती का निवास है, इनका काम है जब शरीर का समय पूरा हो जाता है तो धड़कन को बंद कर देते हैं। इसी बात को हम आप मंदिरों में गा बजा रहे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। हृदय रूपी कमल पर भगवान शंकर और पार्वती निवास करते हैं। कभी भी अगर हम आप भगवान शंकर पार्वती को पाना चाहें तो चाहे जितना समय हम आप गंगा जमुना तीर्थ व्रत कहीं भी घूम के खोज ले नहीं पा सकते। अगर उनको पाना है तो इसी मनुष्य मंदिर में वो मिलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, उसके ऊपर में एक कंठ चक्र है, यहाँ अष्टांगी महामाया निवास करती। समय पूरा होता है, आवाज को बंद कर देती। अब आदमी का समय पूरा हो गया, आवाज बंद हो गई, गांव घर में लोग कहेंगे अरे आज फलाने की बोली बंद हो गई। लोग देखने जाते हैं, अगर उनसे कुछ बात पूछते हैं बेचारे लोग बता नहीं पाते, आंख से आंसू गिरता है। माताएं बहनें कहती हैं कि अब तो माया छछा रही, अब ये चले जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा माया नहीं छछाती, मार पड़ती है। अंदर अंदर जम